यहाँ आ सके और विशेष थैंक्स देना चाहता हूँ फादर लॉरेंस और रेवरेंड पारितोष सर का और रेवरेंड शशि कपूर और रेवरेंड डैनियल मसीह एवं मंच पर तमाम विराजमान परमेश्वर के श्रेष्ठ सेवकों का और साथ में आप सभी परमेश्वर के विश्वास करने वाले लोगों का जो सामने बैठे हुए हैं। अगर आप ना होते तो हम किसको वचन सुनाते? तो आप भी धन्यवाद के पात्र हैं और पिछले 3 दिन से मुझे सह रहे हैं। बस आज और मुझे सहना होगा। हालेलुया। और आज आखिरी रात है और रोज कमेटी कोशिश कर रही है कि हम आपको 7 बजे माइक दे देंगे। मैं इनके प्रयास की सराहना करता हूँ। पर मैं जानता हूँ कि मैं ऐसी बड़ी कन्वेंशनों को मैं ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस परिस्थिति को समझ सकता हूँ। तो मैं इसलिए बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। लेकिन आज आखिरी दिन है। आज आखिरी वाला दिन है। आज आखिरी दिन है और आपको तो मेरठ मुजफ्फरनगर या आजू बाजू के गाँव में जाना है। मुझे तो अजमेर जाना है, तो सबसे ज्यादा दूर मुझे ही जाना है। लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनकर और सुनाकर हम यहाँ से रुखसत होंगे। मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरठ के विश्वासी गणों को, लोगों को, जिन्होंने भरपूर प्यार और आदर और सम्मान मुझे दिया, मैं उसके लिए धन्यवादित हूँ। और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी जो हुई। कुछ लोगों ने घरों में भी खाने के लिए बुलाया और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन रोज सुबह और शाम, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा भोजन व्यवस्था हमारे लिए हुई और हमें बहुत अच्छे तरीके से रखा गया। और लेने लाने ले जाने की व्यवस्था और सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और बहुत से लोगों ने पर्दे के पीछे काम किया है। उन सबको मेरी तहे दिल से धन्यवाद और सफल कन्वेंशन की बधाई देता हूँ। हालेलुया। प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज शाम समय में लूका रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय को और उसके कुछ पदों को प्रभु की दासी ने यहाँ पर पढ़ा। कृपया ध्यान से सुनिए। मोबाइल बंद कर दीजिए, मोबाइल को एक सफेद कपड़ा उड़ा दीजिए, यानी उसको एड मोड पे डाल दीजिए, ताकि आपका कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ सके और आप खुदा से कुछ आज पाके गए। आमीन। तो इधर उधर भी जो खड़े हुए लोग हैं, ग्रुप बनाकर बातचीत कर रहे हैं, प्लीज वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और मैं विश्वास करता हूँ डोंट मिस दिस टाइम। ये समय को मिस मत करें। कृपया ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है वहां एक फरीसी था। क्या लिखा है? वहां फिर किसी फरीसी ने यीशु से विनती की कि वो उसके घर आए। एक फरीसी का मतलब है धार्मिक व्यक्ति। उसने यीशु मसीह की बहुत चर्चा सुनी और यीशु मसीह की चर्चा को सुनकर उसने ये सोचा कि ये कोई अच्छा भविष्य लगता है, इसको घर बुलाना चाहिए। और घर पर बुला लिया उसने। और जैसा हमने पढ़ा था कि उसने घर में यीशु मसीह को भोजन करने पर आमंत्रित किया, भोजन पर आमंत्रित किया। और जिस किसी को हम भोजन पर आमंत्रित करते हैं वो हमारे लिए सबसे आदरणीय होता है। तो फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण मिला और जब प्रभु को निमंत्रण देता है कोई, तो प्रभु जरूर आता है। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा है हम सब और जिंदा ही रहना है और जागते रहना है। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि फरीसी जो है यीशु मसीह को आमंत्रित करता है और जब इस बात की चर्चा एक महिला सुनती है कि यीशु फरीसी के घर में भोजन पर आमंत्रित किया गया है,
तो वो बिना बुलाए, बिना सोचे समझे यीशु के प्यार में कुछ इत्र की बोतल लेकर यीशु के उस जगह पर, उस फरीसी के घर में आ गई और जहां यीशु बैठा हुआ था वहां बैठ करके यीशु मसीह के चरणों के अंदर उसने इत्र की बोतल को फोड़ दिया। और इस पर आप बहुत दफे सुन चुके होंगे, लेकिन आज एक नया प्रकाशन सुनने की कोशिश कीजिए। कभी यीशु मसीह के चरणों में उसने उस इत्र की बोतल को फोड़ डाला। अलग अलग गॉस्पेल्स में इसका अलग अलग बयान है, लेकिन यहाँ पर वो बयान नहीं है। लेकिन यहाँ जो बयान है उस पर बात करना चाहते हैं। और वहां लिखा है कि जब फरीसी ये सब देख रहा था तो फरीसी ने मन में सोचा, ओह मैंने गलत इंसान को बुला लिया। मैं तो सोच रहा था ये कोई भविष्य देखता है, ये कोई नबी है, ये तो कुछ भी नहीं जानता है, इस औरत के बारे में नहीं जानता है। और मन में सोच रहा है शायद मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, मैंने तो इसको नबी समझकर बुलाया था, मैंने तो इसको ये समझ के बुलाया था कि ये बहुत एक धार्मिक व्यक्ति है, इसको इतना भी नहीं पता चल रहा है कि ये औरत एक पापी औरत है, इसका चरित्र कैसा है। और यीशु मसीह उस घर में जब बैठा हुआ है तो उसकी मन की बात को उसने यीशु ने थाम लिया। यीशु मसीह ने उसके मन के अंदर चलने वाली जो भावनाएं थी, विचार चल रहे थे और कुछ गलत और कुछ गंदे विचार चल रहे थे, वो यीशु मसीह के बारे में और उस मरियम के विषय में जो उसके पांव को धो रही थी, उसके विषय में अंदर ही अंदर कुछ ऐसे विचारों को करने लगा। यीशु मसीह मनों का जांचने वाला परमेश्वर है और यीशु मसीह ने मन को जांच लिया और यीशु मसीह ने उससे कहा, शिमोन मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे तुझसे कुछ कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सामने बैठे हैं ना, आप वो लोग हैं जिन्होंने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले अपने जीवन में यीशु मसीह को निमंत्रण दिया था। और आपके निमंत्रण को सुनकर यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके घर में आया है। हम वो लोग हैं जो इस पंडाल के नीचे जो बैठे हैं, इस पंडाल में वो लोग बैठे हैं जो यीशु को निमंत्रण दे चुके हैं। परंतु यीशु को कितना जाना, कितना उसे पहचाना, उसकी पसंद क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसकी चाहत क्या है, क्या कभी पूछा है यीशु से? क्या जानने की कोशिश की है? जब हम कभी किसी व्यक्ति को खाने में बुलाते हैं तो जब जिसको खाने में बुलाया जाता है उसकी डिजायर क्या है, उसको पसंद क्या है, उसको चिकन पसंद है, मटन पसंद है, दाल फ्राई पसंद है, या क्या पसंद है, या तो अनुभव से मालूम करते हैं या आस पड़ोस के या उसके मित्रों से पूछते हैं सर को क्या पसंद है। और इसी को चाहिए था कि यीशु की पसंद का ख्याल रखे, लेकिन यीशु मसीह उस फरीसी से एक बात कहता है, फरीसी से ये कहा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। आज मेरे की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर मौजूद है और वो आपसे भी कुछ कहना चाहता है और कहने के लिए उतर आया है। आर यू रेडी टू लिसन? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? मुझे तुझसे कुछ शिकायत है। फिर यीशु मसीह ने यह पूछा, एक दृष्टांत देकर कहा कि 2 देनदार थे, एक 500 धारदार था, 1000 धारदार था और उनके पास कटाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो दोनों को माफ कर दिया। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा और यीशु मसीह ने उससे पूछा, अब तू बता कौन मुझसे ज्यादा मोहब्बत करेगा? तो उसने बहुत सही उत्तर दिया, जिसका ज्यादा माफ किया है वो ज्यादा प्यार करेगा। आपका कितना माफ किया भाई? इतने बड़े गुनहगार थे हम, कितनी हालात खराब थे हमारे। याद करो उस पहले दिन को, जिस दिन आप पहली बार यीशु के मंदिर में आए थे, यीशु के पास आए थे, उस दिन हालात क्या थे?
कितने पाप हमारी जिंदगी में थे। हमसे यीशु मसीह ने जब मोहब्बत नहीं की, जब हम बहुत अच्छे थे। यीशु मसीह ने हमसे वक्त जब मोहब्बत की जब हम महापापी थे, पापी नहीं महापापी थे। और फरीसी से यीशु मसीह ने कहा, मुझे तुझसे कुछ शिकायत है। आज मेरठ के लोगों, मेरठ के मसीह परिवारों, आज खुदा को आपसे कुछ कहना है। आज खुदा को आपसे कुछ शिकायत। आगे बढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है? वो बोला हे गुरु कहे। गुरु जी बोलो। ही इज एक्सेप्टिंग हिज, यीशु को वो एक मास्टर के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, गुरु के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे क्या हुआ? किसी महाजन के 2 देनदार थे। उसके आगे रवैया किस्सा तो बहुत छोड़। जब उसने समय पाया, हाँ, शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिससे अधिक छोड़ दिया। आगे आगे उसने उससे कहा, और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, मुझे तुझसे शिकायत है। मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए मुझे पानी ना दिया। यहूदियों की रीति के अनुसार जब कोई किसी को बुलाता था तो उसके पांव धोता था। पर यीशु मसीह कह रहा है, तूने मुझे घर में बुलाया पर पांव नहीं धोए। जो तुझे करना चाहिए था वो तूने नहीं किया। ये मेरे को तुझसे शिकायत है। आज मेरे के मसीह परिवारों, आपसे भी कुछ शिकायत है। जो करना चाहिए था मेरठ के मसीहों, वो किया कि नहीं किया। और यीशु मसीह ने उस शिमोन से कहा, मुझे तुझसे कुछ कहना है, मुझे तुझसे कुछ शिकायत है। विश्वासियों, आज प्रभु यीशु मसीह की शिकायत सुनो और उस शिकायत को दूर करके ही यहां से जाना। और फिर कल का सवेरा देखना कितना सुनहरा होगा, कितना सुनहरा। आमीन। कल का सवेरा आपकी लाइफ में एक भारी बदलाव को लेकर आएगा। जैसे आज हो वैसे कल नहीं मिलोगे। लेकिन बात यह है कि आज जो करना है वो करके जाना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, तूने मेरे पांव नहीं धोए। नंबर 2, पर इस औरत ने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए। इसने मेरे पांव को पानी से नहीं, अपने आंसुओं से भिगो दिया और अपने बालों से पोंछा। चावल से नहीं पोंछा, अंगूठे से नहीं पोंछा, अपनी शोभा से बालों जो बाल होते हैं, स्त्री की शोभा होते हैं, उस शोभा को उसने चरणों में रख दिया। तीसरा, तूने मुझे चुम्मा ना दिया। तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया। पर जब यहूदियों की रीति के अनुसार जब कोई किसी से मिलता था तो पवित्र चुम्बन दिया करते थे। लेकिन फरीसी ये सब करना भूल गया। पर ये महिला इन सब बातों को कर रही है। तूने मुझे पवित्र चुम्बन नहीं दिया, पर जब से ये महिला आई है, मेरे मुंह पे नहीं, मेरे पांव को चूमना नहीं छोड़ रही है। मुझे तुझसे शिकायत है। जो तुझे करना चाहिए था, बुलाया तूने है, कर ये नहीं। बुलाया किसने? फरीसी ने। और पड़ोसी प्रभु की ख्यालों को, प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहा है। और उसके बाद तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। तूने मेरे सर के ऊपर तेल नहीं मला। प्रभु चाहता था कि थोड़ा मेरी मालिश करके मेरे सर पर तेल मल दे, लेकिन तुझे तो फुर्सत ही नहीं है ना फालतू की बातों से। तुझे फुर्सत नहीं है। इसलिए इस औरत ने, जब से मैं आया हूं, इसने मेरे पांव पर इसने इत्र मला। और उसके बाद क्या हुआ बेटे? इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। वो क्षमा हुए। और क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। इसने मुझसे बहुत प्रेम किया।
आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है? क्या आप इन बातों की और यीशु मसीह के डिजायर का ख्याल रखते हैं? यीशु को बुला लेना तो आसान है, पर यीशु के साथ चलना मुश्किल है। यीशु की इच्छाओं का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत, मसीहों के लिए बहुत जरूरी है। मसीह लेवल तो लग गया हमारी लाइफ में, हम मसीह हैं, हमारे घर के आगे लिख दिया गया है, राइट रेवरेंड, जो भी लिखना है वो लिख दिया है। लेकिन उसके बाद क्या मसीह आपके घर से और आपके जीवन से प्रकट हो रहा है? प्रभु चाहता है कि आपके परिवार से मसीह की खुशबू निकलने पाए। धर्मियों के तंबू से जय जयकार की आवाज निकलनी चाहिए, लेकिन रोज शाम को 7 बजे मिशन कंपाउंड से क्या निकलता है? जो निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा। प्रभु अपेक्षा कर रहा है कि हर घर से आराधना निकलनी चाहिए, हर घर से प्रार्थनाओं की आवाज आनी चाहिए, लेकिन टीवी की आवाज के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं देती। खुदा को शिकायत है आज, और मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए लोग ध्यान से सुन रहे हैं। आज और ध्यान से सुन लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। जब मैं कोई अच्छी बात बोलता हूं तब भी हालेलुया नहीं बोलते। बेड़ा पार हो जाएगा ये बोलना तो बहुत बड़ी बात है ना, और बोलने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर मैं बोलता हूं तो होता है, मैं बोलता हूं तो होता है। बुलवा के देख लो। एक महिला मेरे पास आई, मैं और पास्टर जी दोनों जने कहीं विजिट करने गए थे। एक महिला को लिफ्ट दे दी, और लिफ्ट में देने के बाद वो महिला जब उतर के जाने लगी तो रास्ते में उसने बताया कि पास्टर जी मेरा जो है एक कोर्ट केस चल रहा है। मैंने कहा दुआ करेंगे, प्रभु ठीक करेगा। और जब वो महिला उतर के सामने आई, जहाँ उसको छोड़ने का स्थान आया, तो वो आकर खिड़की के पास, कार की खिड़की के पास खड़ी हो गई। और जैसे टाइम विश करने के लिए हम खिड़की खोलते, मैंने भी खोल दी। और जब मैंने खिड़की खोल दी तो वो मेरे पीछे पड़ गई और कहने लगी, पास्टर जी अपने मुंह से एक बार कह दो कि तू केस जीत जाएगी। मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं होता है, प्रार्थना करेंगे हम, तुमको प्रभु जो भी इच्छा होगी प्रभु की पूरी हो जाएगी। नहीं, मुंह से बोल के जाओ, हो जाएगा, तू जीत जाएगी। तो मुझे विश्वास है मैं जीत जाऊंगी। अरे मैंने पास्टर अंजलि को बोला, मैंने कहा इसको महिलाओं को समझाओ, ऐसा थोड़ी होता है भाई। लेकिन वो महिला मानी, इतनी जिद्दी महिला कि उसने मेरा कार का कांच बंद करने नहीं दिया और मुझे विवश कर दिया कि मैं उसको बोलूं कि जा तू केस जीत जाएगी। और उसी अगली तारीख पर वो केस जीत गई। परमेश्वर के पास की बात को खुदा नीचे नहीं गिरने देगा। ये वो परमेश्वर का दास है जो आपके सामने खड़ा है। मैं भविष्य तक नहीं हूँ, बस ये प्रॉब्लम है। मैं शिक्षक हूँ, एक पास्टर हूँ। अगर मैं भविष्य रखता होता तो यहाँ बड़ी भीड़ होती, स्टेज उधर होता और पूरा बांडाल भरा हुआ होता और सब हाथ रखाने के चक्कर में होते। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है? पढ़िए रेवलेशन 2 अध्याय उसका 4, प्रकाश विभाग के 2 अध्याय और उसके 4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, कलीसिया से कह रहा है परमेश्वर, मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। मेरे की कलीसिया से भी आज शाम परमेश्वर कुछ कहना चाहता है इस मंच के माध्यम से। और वो क्या कह रहा है यहाँ पर पढ़िए। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्या शिकायत है खुदा को? शिमोन से क्या शिकायत थी? उस फरीसी से क्या शिकायत थी? और आज इस कलीसिया से, जो इफिसुस की कलीसिया है, उससे क्या शिकायत है? और आज मेरे की कलीसिया में ये बात मुझे बोलने के लिए परमेश्वर ने कही, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपके विरुद्ध में एक
एक बात कहना चाहता है और वो ये है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। गॉड वॉन्ट्स फर्स्ट लव। परमेश्वर आज की शाम भी मेरठ की कलीसियाओं से, विश्वासियों से पहले प्यार की अपेक्षा कर रहा है। पहला प्यार कैसा होता है? यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को पढ़िए। पहला प्यार, यिर्मयाह 2 पहले से। यहोवा का वह वचन मेरे पास पहुंचा, खुदा का कलाम मेरे पास पहुंचा और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे। यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे। अब यरूशलेम तो यरूशलेम की जगह है। मेरठ में पुकार कर ये सुना दे। मेरठ की बात करें तो मेरठ के लोगों को ये कह दे, यहोवा यूं कहता है, खुदावंद यूं कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, राजा डेविड नहीं कह रहा है, खुदावंद कह रहा है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। कौन सा समय? जवानी का समय, विवाह का समय, शादी का पहला साल। बाइबल में ऐसा लिखा है कि इज़हाक ने रिबेका को ब्याह कर उससे प्यार किया। सिस्टम यही होना चाहिए, ब्याहने के बाद प्यार करो। आजकल प्रॉब्लम उल्टा है, प्यार करके फिर प्यार करो। गलत बोलो, जिसको देखो लगे दिया। कभी 24 में लिखा हुआ है, इज़हाक ने रिबेका को ब्याह कर उससे प्यार किया। लेकिन अभी क्या रीति चल रही है? प्यार करके फिर भी आते हैं। और आजकल तो एक और नंबर चल रहा है, लिविंग रिलेशनशिप। पहले साथ रह के कुछ दिन देख लो, जचे तो शादी कर लेना और ना छोड़ देना। अरे भैया ये मसीहत में नहीं है। मसीह इस बात को अलाउ नहीं करता। आजकल एक और चक्कर चल रहा है, यहां तक नहीं बोल रहा, 2 लड़के आके बोले हमारी शादी कर दो। 2 लड़के आके बोले हम दोनों साथ रहेंगे, शादी कर दो। 2 लड़के आके बोलती, यहाँ की बोली नहीं ना भाई साहब, यहाँ का टाइम नहीं है। 2 लड़के आके बोलती हमारी शादी कर दो। अरे भैया, शादी करने के लिए एक लड़का और एक लड़की होना जरूरी है। जवानी का पहला प्यार। हाँ जी, पहला प्यार बनने वाला कैसा प्यार? यहोवा यूं कहता है, खुदावंद यूं कहता है, वचन मेरे पास पहुंचा। तुम्हें क्या हो गया? यिर्मयाह 2 का आगे जाना छोड़ा, तो वहां से आगे बढ़ो। स्मरण कर, मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे जंगल में कैसे मेरे पीछे चली। जहां भूमि जोती बोई भूमि जोती गई न बोती गई, कांटे भी थे, पत्थर भी थे, खंजर भी थे, पत्थर भी थे, लेकिन प्यार तो अंदर है। प्यार में कोई कंकड़ पत्थर पाटा फूटा नहीं होता। प्रभु ऐसा ही प्यार मुझे आज भी चाहता है। हालेलुया। आज प्रभु फर्स्ट लव की अपेक्षा मुझसे रख रहा है। या उस फरीसी से प्रभु यीशु मसीह ये अपेक्षा कर रहा था कि ये मेरे पाँव धोएगा, ये मेरे को जो है मेरा सर का तेल मिलेगा, ये मेरे लिए जो है चुम्मा देगा, गले लगाएगा। लेकिन ऐसा जो अपेक्षा की गई थी वो उस अपेक्षा से खरा नहीं होगा। आए मसीह हो। हेलो, पहले साल का प्यार कैसा होता है? पहले साल का प्यार बता रहा हूं, हमारे अजमेर का, राजस्थान का। स्त्री जब शादी होकर अपने पति के घर आती है तो टिफिन बनाती है, बांधती है, गेट तक लाती है, स्कूटर पे जा करके अपने हस्बैंड को देती है और बोलती है बाय, शाम को 5 बजे मिलते हैं।
और कब तक खड़ी रहती है? जब तक वो दिखता रहता है। ये पहले साल का ब्याह है, सेकंड ईयर का ब्याह, दूसरा साल हो गया। अंदर से ड्राइंग रूम में, बेडरूम में से आवाज आती है, सुनो, हाँ टिफिन बना हुआ रखा है, टेबल में लेकर चलेगा। ये सेकंड ईयर, इधर की बात नहीं कर रहा। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का प्यार बता रहा हूं। ऐसे ही मसीह के अंदर, मसीह जीवन में भी प्यार धीरे धीरे कम होता चला जाता है। याद करिए उन दिनों को जब आप मसीह के पास पहली बार आए थे, दिन भर चिपके रहते थे बाइबल से और प्रार्थना से और आराधना से। और आज खुदा अपेक्षा कर रहा है, खुदा राह देख रहा है। कुर्सियां खाली बनी रहती है संडे को चर्च में, यहाँ की नहीं बोल रहा हूं, मेरे शहर की बात कर रहा हूं मैं। कुर्सियां इंतजार करती है, विश्वासी आए बैठे, विश्वासी को फुर्सत नहीं है। विश्वासी से पादरी पूछता है, क्या हो ये भैया आए क्यों नहीं थे? अरे वो कुत्ता नहला रहा था, कुत्ते को नहला रहे। आराधना से ज्यादा कुत्ता महत्वपूर्ण है। यह है प्यार। तीसरे साल का प्यार होता है। अंदर से महिला बोलती है, सुनो मेरे हाथ में मेहंदी लगी है, खाना खुद बनाओ और ले जाओ। प्यार धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। तब परमेश्वर वहां प्रकाश के 2 अध्याय उसके 4 और 5 में बोलता है, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने पहला सा प्यार, फर्स्ट लव तूने छोड़ दिया है। और इसलिए स्मरण कर, इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा है, कहां से प्रेम में कमी आई है, कहां से परमेश्वर के वचन में जो लगाव था वो छूट गया है, कहां से आराधना और प्रार्थना की आदत छूट गई है। फिर से खड़ा हो, आज खड़े होने के दिन है। आमीन। आज चेत में आने के दिन है, आज होश में आने का दिन है, आज पुरानी बातों को छोड़ने का दिन है, फिर से खड़ा होने का दिन है, फिर से पहला प्यार प्राप्त करने का फिर से यत्न करते हैं। और बाइबल में लिखा है, अगर पढ़ो, और मन फिरा और पहले के समान खाम कर, और यदि तू मन न यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा, स्थान पे मैंने तुझे रखा है, उस स्थान से मैं तुझे हटा दूंगा, तेरा दीवट बुझा दूंगा, तू अंधियारे में चला जाएगा। और मैं नहीं चाहता, और हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए? नहीं चाहते ना, तो तौबा कर लेना। पहले से प्यार की अपेक्षा जो प्रभु आपसे कर रहा है। इस कन्वेंशन का मतलब ही यह है, जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो। जगाने के लिए ये सम्मेलन और सेमिनार और कन्वेंशन होती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िएगा, एक आयत पढ़िएगा, यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय उसका 21 पद। आज का शाम परमेश्वर की शिकायतों को जो आपके खिलाफ परमेश्वर की है उनको बताकर जाना चाहता हूं। मैं आपकी आंख खोलकर आपकी आंख में सुरमा डालना चाहता हूं, ताकि आपकी आंख खुल जाए और आप उन कष्टों से बाहर आ जाएं जिनको आप बेवजह छोड़ रहे हैं, जो आपके लिए नहीं। पढ़िएगा, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। मैंने तो तुझमें उत्तम बीज यानी वचन का बीज, उत्तम वचन बोया है। और जब कोई उत्तम होता है तो उत्तम पाने की अपेक्षा भी रखता है। लेकिन यहां क्या हुआ है? पढ़ो, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? क्या बन गए? क्या बोल रहा है परमेश्वर अपने लोगों को? ये जंगलीपन कहां से आ गया तुम्हारी लाइफ? ये दुनिया कहां से आ गई तुम्हारी लाइफ? ये कड़वापन कहां से आ गया तुम्हारी लाइफ? मैंने तो अच्छा बीज बोया। जब कड़वा बीज कब आता है, कब बोता है मालूम है? शैतान जब हम सो रहे हो,
ऐसा यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा कि जब हम सो रहे थे तो हमारा शत्रु आकर कड़वा बीज बो गया, और वो कड़वा बीज उगा। खुदा से दुआ करो कि आप अपनी आत्मा के विषय में हमेशा जागृत रहो कि कोई शत्रु आकर कड़वा बीज, या जो ये बीज है परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन में बोया गया है, इसे चुरा कर या उठा कर ना ले जाए। पढ़ दीजिए फिर आगे। ये क्या है? हाँ, मैंने तो तुझमें उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? क्यों जंगली दाखलता के समान बन गई? क्यों आज मसीहत पीछे है? क्यों आज कलीसियाओं में जागृति नहीं है? जबकि बीज तो अच्छा है, जबकि बीज तो अच्छा है, खाद भी अच्छी है, खाद भी अच्छी है, पानी भी बार बार दिया जा रहा है, सेमिनार और कन्वेंशन भी बार बार रखे जा रहे हैं ताकि कलीसिया जागी रहे। लेकिन फिर भी कलीसिया तो कलीसिया ही हो गई, सो गई। होशे नबी की किताब 10 अध्याय उसका 1 और 2 होशे 10 1 और 2। इज़राइल एक लहलाती हुई दाखलता सी है। इज़राइल को क्या करके परमेश्वर ने दर्शाया है? इज़राइल एक लहलाती हुई दाख की भाई है, बगीचा है। आगे, जिसमें बहुत से फल भी लगे, जिसमें बहुत सारे फल भी लगे, परंतु ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े, ज्यों ज्यों बढ़ोतरी हुई, त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। क्या बनानी? प्रॉब्लम क्या है? आज 3,500 से ज्यादा डिनोमिनेशन है। कितने? कई डिनोमिनेशन। हर विभाग में अलग अलग विभाग है। और इस प्रकार से शैतान ने हमें बड़ी खूबसूरती से बांध दिया, हम बट गए। लेकिन यहां आकर मुझे अच्छा लगा, सब एक ही मंच पर ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। ऐसा माहौल मुझे आज तक कहीं नहीं मिला जो मेरठ में मिला। कीप इट अप, इसको बढ़ाते जाइए। हालेलुया, बहुत अच्छा माहौल है। मैं ऐसा सोच रहा था कि स्वर्ग में भी तो कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ बैठा कर ये सोच रहा था कि स्वर्ग में भी ऐसा ही होगा। कोई मेथोडिस्ट से आया हुआ होगा, कोई CNI से आया होगा, कोई कैथोलिक से आया होगा, कोई मार्कोमा से भी आया होगा, कोई कहीं से, कोई कहीं से, और हम सब स्वर्ग में इकट्ठे होकर यीशु की आराधना करेंगे। स्वर्ग का माहौल बनाया है मेरठ के निवासियों ने। आई एप्रिशिएट। बहुत मुश्किल है एक साथ एक मंच पर रहते पादरियों को लाना। दुनिया का सबसे कठिन काम है खादिमों को इकट्ठा करना, लेकिन यहां हो गया। प्रभु का नाम ऊंचा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम क्या? आगे क्या करता? 2 पद तक पढ़ दीजिए। बहुत से फल भी लगे, परंतु जो जो उसके फल बढ़े, जो जो उसके फलों के अंदर बढ़ोतरी हुई, त्यों त्यों उससे अधिक वेदियां बनाई। उन्होंने वेदियां बनाई और बढ़ गए आगे। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी, जैसे जैसे भूमि को सुधारेगा, वैसे ही वह सुंदर लाटें बनाते गए। जैसे जैसे बढ़ते गए, हर व्यक्ति अपनी एक मूर्ति लाट बना करके वेदी बना ली, अलग अलग प्रकार की वेदियां। बट गए, बटो मत, संगठित रहो। इसी में भलाई है, इसी में जीत है, इसी में प्रभु प्रसन्न होता है। कोई तो बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। चलिए, इनका मन बटा हुआ है। इनका मन क्या है? बटा हुआ है। इनका मन क्या है? बटा हुआ है। आगे, वे दोषी ठहरेंगे, वे दोषी ठहरेंगे, वे दोषी ठहरेंगे, और वे उनकी वेदियों को तोड़ डालेंगे, परमेश्वर उनकी वेदियों को क्या करेगा? तोड़ डालेगा। आगे, और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। आगे, अब वे कहेंगे हमारे कोई राजा नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब इजराइल के पास राजा नहीं था। राजा नहीं था, ऐसा नहीं था कि राजा नहीं था, राजा तो था,
पर दुनिया के राजाओं के समान एक राजा उनको चाहिए था। एक पाप है ये, देखा देखी का पाप और होड़ा होड़ का पाप। उनके यहां ऐसा होता है, हमारे यहां भी ऐसा होना चाहिए। सैमुएल जब इस बात को लेकर खुदा के पास गया तो बहुत दुखी मन से गया और कहने लगा वो लोग सब जने मिलकर के राजा मांग रहे हैं। तो सैमुएल से परमेश्वर ने कहा दुखी मत हो, उन्होंने तुझे तिरस्कार नहीं किया है, उन्होंने मेरा तिरस्कार किया है, क्योंकि मैं उनका राजा। राजा का मतलब होता है पालनहार, खिलाने वाला, लेके चलने वाला। जंगल में कौन लेके जा रहा था? कौन लेके जा रहा था जंगल में? कौन मन्ना खिला रहा था? कौन सांपों से बचा रहा था? कौन जंगली जानवरों से रक्षा कर रहा था? वो था यहोवा। लेकिन उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। ये था देखा देखी का पाप, होड़ा होड़ का। उनके ऐसा होता, हमारे यहाँ भी ऐसा होने दो। उनके यहाँ जो हो रहा होने दो ना भैया, होने दो। आपके यहाँ वो होने दो जो खुदा के कलाम में लिखा। बिल्कुल। हालेलुया। उसके बाद हम एक और आज पढ़ेंगे यिर्मयाह का 2 अध्याय, उसका 5 से 9 तक। यूं कहता है, खुदावंद यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। खुदा ये बड़ी आसानी से नहीं पूछ रहा, बड़ा दुखी मन से पूछ रहा। मेरे अंदर क्या कुटिलता है भाई? मैंने क्या गड़बड़ किया भाई? आज कलीसिया, मेरे कलीसिया बताए क्या शिकायत है खुदा से आपको? क्या खुदा ने आपको सब कुछ अच्छा नहीं दिया? आपको अच्छा बीवी दिया, आपको अच्छा शौहर दिया, आपको अच्छे बच्चे दिए, बल्कि स्वस्थ बच्चे दिए। नहीं तो उन माँ बाप से पूछो जो अपने बच्चों को अपाहिज होने के कारण अस्पताल से अस्पताल, अस्पताल से अस्पताल, अस्पताल से अस्पताल, दुनिया के सारे जगहों में लेकर के जाने के लिए तैयार है कि बिल्कुल मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। ये खुदा ने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। तुम्हें स्वस्थ औलादे दी, तुम्हें रहने के लिए घर दिए, मिशन कंपाउंड में जमीनें दी, तुम आराम से रहे हो। जो खरीद के घर बना रहे हैं ना बाहर, उनसे पूछो बेचारों को जमीन का क्या भाव है। अरे आप कितने धन्य हो यार। आज मुझे बता रहे थे यहाँ 40 परिवार रहते हैं। ओह प्रभु का धन्यवाद हो। 40 नहीं 400 परिवार बसा दो, प्रभु करे। खुदा ने आपके लिए सब कुछ किया, अच्छे भवन बना के दिए खुदा ने, जिनमें हम जाकर बड़ी खुशी के साथ आराधना कर सकते हैं। खुदा वहां पर बहुत सारे पड़ी। तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी कुटिलता पाई? तुम्हारे बाप दादों ने मुझ में, परमेश्वर पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, तुम्हारे बाप दादों ने मुझ में क्या गलती पाई, क्या कुटिलता पाई, क्या मैंने तुम्हारे बाप दादों के लिए नहीं किया? पढ़ो। मुझसे दूर हट गए। वो मुझसे क्या हट गए? दूर हट गए। उन्होंने मुझसे पहला प्यार छोड़ दिया, वो नामधारी मसीह बन गए। आगे, और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर कहाँ हो गए? किन के पीछे हो लिए? निकम्मी वस्तु। किन के पीछे हो लिए वो लोग? निकम्मी वस्तु, नाशवान वस्तु, निकम्मी वस्तुओं के पीछे हो लिए। नाशवान वस्तुओं को अपना ईश्वर करके मान लिया। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, और ऐसा है। और उसके बाद निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर निकम्मी वस्तुओं के पीछे हो लिए और निकम्मे हो गए, और खुद भी क्या हो गए? निकम्मे हो गए। निकम्मे हो गए। वो तो जैसे गए वैसे पूजा हो जाती है, और जिस प्रकार में हम संगत करते हैं वही रंगम पे आ जाती है। ठीक है कि धोखा ना गाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। उसके बाद उन्होंने इतना भी न कहा, उन्होंने इतना भी नहीं कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों में भरे हुए निर्जल देश, और जो हमें जंगल में से, निर्जल देश में से, जहाँ पानी नहीं था, जहाँ कई प्रकार की समस्याएं थी, उसमें से प्रभु निकाल के लाया। और घोर अंधकार के देश से, घोर अंधकार, मिस्र घोर अंधकार का देश,
वहां से प्रभु हमें निकाल के लाया, हमारे बाप दादों को निकाल के लाया। और जिसमें होकर कोई नहीं चलता, जिसमें होकर कोई नहीं जाता, और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। निकाल ले आया। वह यहोवा कहाँ है? वो यहोवा कहाँ है आज आपके घरों में, आपके जीवन में? उसका क्या स्थान है, उसका क्या मान है, क्या सम्मान है आज आपके जीवन में? मेरे अजीजों, मुझे नहमिया की किताब उसमें याद आता है, वहां परमेश्वर कहता है 40 साल तक परमेश्वर उनको लिए चला, उनके पांव में सूजन नहीं आई, उनके कपड़े फटे नहीं, उनके जूते कभी फटे नहीं। 40 साल में जूते नहीं फटे, ये कैसे हो सकता है? हम तो 40 साल में 40 जूते बदलते। पता उनके जूते क्यों नहीं फटे? जब बच्चा गोद में रहेगा तो वो जूते कैसे फटेगा? आमीन। हालेलुया। यहोवा हमें अपनी गोद में लिए चला, और इसलिए हमारे जूते नहीं फटे और पाँव में सूजन भी नहीं आई। हालेलुया। क्या वंडरफुल प्यार है! और उस वंडरफुल प्यार को हमने निकम्मी वस्तुओं के पीछे ठुकरा दिया। खुदा के और बीड़ी के नहीं बनती भाई। जी। खुदा के और बीड़ी के बिल्कुल दोस्ती नहीं। खुदा के और बोतल के 75 बार बाइबल में लिखा है मत की, मत की, मत की। जो अशुद्धता है वो परमेश्वर उससे घृणा करता है। वो चाहता है कि हम पवित्र हैं, पवित्र बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, 9 तक पढ़ दीजिए ब्रदर इसको। और मैं तुमको उस उपजाऊ देश में ले आया। मैं तुम्हें उपजाऊ देश में ले आया। कहाँ ले आया? जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। एक ऐसे देश में प्रभु हमें ले आया जहाँ सब चीज की बहुतायत है, कोई कमी घटी नहीं है। कनान में दूध और मधु की धारा बहती है। उस देश में प्रभु हमारे पूर्वजों को लेकर आया और उसने हमें अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा नहलाया। जब पानी की कमी हुई तो चट्टान से पानी निकाला, स्वर्ग से मन्ना बरसाया और कितनी स्पेशल केयरिंग लेकर के वो हमें निकाल कर लेके आया। लेकिन उस स्पेशल केयरिंग के बाद भी हमने बोला नहीं, हमें तो राजा चाहिए दुनिया की राजा। इसी का 13 पद पढ़ो। समय बहुत ज्यादा जल्दी जा रहा है। 13 पद। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है। मेरी प्रजा की प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने 2 बुराई की। परमेश्वर आज उंगली रख रहा है कि मेरी प्रजा, मेरे लोग, उनकी बुराई क्या है? मेरी प्रजा की बुराई ये है, उनकी गलती ये है, उनके अंदर कमी ये है। क्या कमी है? उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया। ये है कलीसिया की गलती। कौन है? यीशु मसीह। आमीन। आज वो आपके घरों में बह रहा है, आपके जीवन से बह रहा है। एक बहुत अच्छा गीत है, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊंगे भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊंगे भी। क्या आपके जीवन से जीवन के जल की नदियां बह रही हैं? क्या लोग आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर प्रभावित हो रहे हैं? क्या आप लोगों को जीवन दिला रहे हैं? यीशु मसीह ने पर्व के दिन यूहन्ना के 7 अध्याय उसने 37 पद में खड़े होकर के कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझ में से पिए, और जो मुझ में से पिएगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। आज वो नदियां कहाँ हैं? जीवन के जल की नदी बहनी चाहिए हमारे जीवन से, लेकिन आज हमारी दशा यह है कि हम सूखी भी नदी हो, नो हरियाली, कोई हरियाली नहीं है हमारे जीवन में। इसी का 32 पद भी पढ़ दो पहले। 2 बुराई की है, 2 बुराई पढ़ दो पहले। 2 बुराई 13 पद। मुझ बहते हुए जल में सोते को त्याग कर क्या बना लिया?
उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिया है, हौद बना लिए, हौद बना लिए। और वरन ऐसे होद अच्छा, हौद नहीं बनाए तो ऐसे बनाए, सीमेंट ही बेकार काम नहीं, जो टूट गए, जो टूट गए। अरे कम से कम अच्छी वाली सीमेंट तो काम में ले लेंगे। उसमें पानी नहीं टिकता और जिनमें जल नहीं रह सकता, जिसमें जल नहीं रह सकता। ऐसे ऐसी वेदियां बना ली, ऐसे ऐसे हौज बना लिए, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं हम जो प्रभु को पसंद नहीं है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, आज लौट के आओ और जब वो प्रभु से पूछो, प्रभु तुझे क्या पसंद है? जो हो गया ना हो गया, 52 साल तक हो गया जो हो गया, 20 साल से जो आप प्रभु में हो गया सो हो गया, नो प्रॉब्लम। पिछले परमेश्वर हमारे अतीत में रुचि नहीं रखता, परमेश्वर हमारे वर्तमान में और परमेश्वर हमारे भविष्य में रुचि रखता है। जभी तो वो कहता है चाहे तेरे पाँव लाल रंग के हो, अरगवानी रंग के हो, सबको धोकर साफ करने के लिए आज भी तैयार हूं, बातचीत करने आ जाए। उसने कहा मैं पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतनी दूर तेरे गुनाहों को फेंक करके उनको कभी याद नहीं करूंगा। जो बीत गया ना उस पर बात मत करो, वर्तमान पर बात करो। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज आप अपने रिश्ते को वापस से संबंध को ठीक करने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप ये कहने को तैयार है प्रभु मेरा प्यारा हो प्यार ठंडा हो गया था पर आज के बाद मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं प्रूव करूंगा कि मैं तेरा हूं। इसी का 32% पढ़िए। क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? क्या कुमारी अपना श्रृंगार और दुल्हन अपनी सजावट को भूल सकती है? आगे, तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। प्रभु की शिकायत किया है। मैं शिकायत की बात कर रहा हूं, आज प्रभु की शिकायतें क्या है? प्रभु की शिकायतें आपको बता रहा हूं कि प्रभु की शिकायतें मेरठ की कलीसिया से क्या है, मेरठ के निवासियों से क्या है, मेरठ के मसीहों से क्या है, वो बता रहा हूं। क्या लिखा है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। युगों से? कितने साल हो गए? मसीह में आए हुए कितने साल हो गए? प्रभु में आए हुए कितने साल हो गए? अभी तक हम दूध पीते बच्चे के समान हैं। अभी भी हमारे यहां पर जब बच्चे को डर लगता है ना तो मां बोलती है बेटा बाइबल नीचे तकिए के नीचे रखिए। यहाँ की नहीं कह रहा हूं मैं, तो मेरे यहाँ की कह रहा हूं। तकिए के नीचे रखिए, डर भी नहीं है। ये भी वो नहीं करते, अंदर रखने दिल में उतार ले तब डर नहीं लगेगा। यहोवा मेरा चलवा है और हमारे बाप की दुआ से आगे आना जुड़ा है। ये प्राइमरी शिक्षा है, इसमें मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। ये आरंभिक शिक्षा है। जब बच्चा संडे स्कूल में आता है यहोवा मेरा चलवा सीखता है, लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी यहोवा मेरा चलवा और कुछ नहीं है क्या बाइबल में? मैं उसके खिलाफ नहीं हूं भाई, और मैं चाहता हूं आप दूध पीते वाले बालक ना बने, आज मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़े। आज से दूध पीना बंद कर दें और सॉलिड फूड की आशा करें। तो जब आप सॉलिड खिला दो, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है पता करो? प्रेम लगाने के लिए तू कैसी सुंदर चाल चलती है। दुनिया से प्यार लगाने के लिए कैसी सुंदर चाल चलती है, और बुरी स्त्रियों को भी तूने अपनी सी चाल सिखाई है। आगे तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिद्र जाके पढ़ने में बदलो। यिर्मयाह की किताब छठा गया, उसका आज बदलो, घर जाके पढ़ने में जरा मांगे। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे ये मेरठ के लोगों, ताड़ना से ही मान ले। अरे क्या बोल रहा है प्रभु? ताड़ना से ही मान ले। आज सवेरे मैंने कहीं प्रचार करते हुए बोला था, जब यदि प्रभु आपकी ताड़ना कर रहा है तो आप धन्य हैं कि परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है। अभी ताड़ना करके, आप पर एक्सरसाइज करके, आपको सुधार के अच्छा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। जो पुत्र होता है उसकी ताड़ना होती है,
जो त्याग दिया जाता है ना उसकी ताड़ना नहीं होती पादरी साहब। आप त्यागे नहीं गए हो, प्रभु का धन्यवाद करो। कोई तो बोले हालेलुया। ताड़ना से मन जा, नहीं तो तू मेरे मन से उतर जाएगी। कहां से उतरेगी? मन से उतर जाएगी। क्या आप चाहते हैं आप परमेश्वर के मन से उतर जाए? है जी? जोर से बोलो। अजमेर वालों को भी सुनाया जाना चाहिए, जोर से बोलो। हाँ हाँ। तो ताड़ना हो रही है ना, इसे आनंद की बात समझो और बोलो प्रभु मुझे ताड़ना वाड़ना देकर सही कर देगा। और नहीं, ताड़ना से भी नहीं माने तो अगला स्टेप क्या है परमेश्वर का? तो मैं मन से उतर जाएगी। मेरी गलीसिया में जब मुझे किसी को दंड देना होता है तो मैं उससे बात करना बंद कर देता। खत्म। उसको वो बेचैन हो जाता है। आपसे खुदा ने कई सालों पहले बात की, इतने दिनों से बात नहीं कर रहा है, आज आपको बेचैनी है। हेलो, क्या आप बेचैन महसूस कर रहे हैं अपने आप को? अगर आप बेचैन महसूस कर रहे हैं, अजमेर से एक लाइनमैन आया, कार जोड़ के सही करके बिल्कुल टपाटप टेप लगा के फिर जाऊंगा। टेप भी लगा के उठूंगा, दूसरा कोई उखाड़ नहीं पाए और मैं पी जाऊंगा। ये बुलाए या ना बुलाए मैं आऊंगा, जो भी बुलाएगा मैं आऊंगा। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। खुदा मुझे मेरे लिए दोबारा लाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु मसीह के नाम में इस बात की घोषणा करके जा रहा हूं। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। मैं तुझे उजाड़ दूंगा और तुझे निर्जन कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। ऐसा ना हो कि खुदा अपनी पे आ जाए, इससे पहले हम होश में आ जाए। इससे पहले हम होश में आ जाए। मसीही परिवारों, ऐसा ना हो कि आपके परिवार उजड़ जाए, आपके बच्चे उजड़ जाए, आपके बच्चे कहीं और जा लगे। इससे पहले हम होश में आ जाए। चलिए एक और आयत पढ़िए, मीका नबी की किताब 6 अध्याय उसका 3रा पद। मीका नबी भी यही बोलता है, पढ़िए मीका 6:3। मैं छांट के लाया हूँ। मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या किया? मैंने क्या बिगाड़ा रे तेरा? क्या पूछ रहा है परमेश्वर? अरे क्या बिगाड़ा तेरा? मैंने क्या बिगाड़ा नहीं तेरा? मेरे के लोगों, परमेश्वर आपसे इस मंच के माध्यम से एक सवाल कर रहा मेरे माध्यम से कि मेरे के परिवारों, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्या हो गया? तुम क्यों संडे को चर्च नहीं आते? हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के मसीह हैं। एक त्योहारी मसीह जो सिर्फ त्योहार पे यहाँ की राजस्थान, अभी राजस्थान की भी नहीं बोल रहा, अजमेर की बोल रहा। दूसरा इतवारी लाल। अरे तुम कौन से लाल हो? त्योहारी लाल या इतवारी लाल? मैं तो आपको बोलना चाहता हूं, ये इतवारी और त्योहारी भी छोड़ो, रोजाना वाले लाल बन जाओ, रोजाना वाले लाल बन जाओ। कलीसिया में रोज खुले। आप मुझे बताओ, मंदिर रोज खुलते कि नहीं? खुलते हैं। मस्जिदें रोज खुलती कि नहीं खुलती? गुरुद्वारे रोज खुलते कि नहीं खुलते? बोलो जी। तो फिर चर्च एक दिन क्यों खुलता? क्या जवाब? आगे तो आओ, बनाएंगे नहीं।
मैंने यहाँ रोज चर्च खुलता, रोज आराधना होती है, रोज वचन होता है, रोज डिवोशन होता है, रोज। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हर चर्च रोजाना वाला चर्च बन जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है इब्तिदा की कलीसिया में लोग प्रतिदिन। ये पादरी भी बोले किसको बुलाया, हालेलुया। हाँ जी, बढ़िया, आगे बढ़िए ब्रदर। हे मेरी प्रजा, मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है तेरा? तेरे को अच्छी लड़की की ना मैंने, तेरे को अच्छा लड़का दिया ना, तेरे को अच्छे लड़के की शादी कराई ना, तेरे को 2 बच्चे दिए, 3 बच्चे दिए ना, सब अच्छे है ना? क्या बिगाड़ा है परमेश्वर, बताओ ना। तुमको अच्छी नौकरी दी, ये बिगाड़ा है? तुमको अच्छा बिजनेस दिया, ये बिगाड़ा है? कह दूं खुदा से वापस ले ले। बिजनेस की बात कर रहा हूं, बच्चों की नहीं। हेलो, एक महिला मेरे पास रोज आती, मेरे को कहती, पादरी साहब मेरे लड़के के लिए प्रार्थना करो, मेरा लड़का चर्च नहीं आता है, मैं चाहती हूँ चर्च आए। काफी दिनों तक मैं सुनता रहा, मैं हमेशा बोलता रहा, मैं करूंगा। एक दिन मैंने उससे बोला, आप वाकई चाहती हो कि आपका लड़का चर्च आए? और मैं प्रार्थना करूँ, हाँ पादरी साहब, मैं चाहती हूँ कि मेरा लड़का चर्च आए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ। सबसे पहले उसकी नौकरी जाएगी। तो गलत बोल रहा हूं? नौकरी ऐसा मत करना, बंद किया। मैंने कहा नौकरी जाएगी नहीं जब तक वो आएगा नहीं। तुम कहो तो प्रार्थना कर दूं? नहीं, ऐसी प्रार्थना करो नौकरी भी ले जाए और वो भवन में भी आ जाए। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है ना भैया, हमको जब तक खाने को चर्बी मिलती है कौन जाए आराधना में। और एक दिन मैंने करी दी उसकी प्रार्थना। हफ्ते भर बाद उसके पास एक लेटर आया, अच्छी खासी नौकरी करवा था, हमें आपकी आगे जरूरत नहीं है। साहब अगले दिन ही मेरे भवन में आ गया वो, कह रहा भाई साहब मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला एक प्रॉमिस कर, रोज भवन में आए और हर रविवार को अपने परिवार समेत भवन में आए तो मैं तेरे लिए दोबारा प्रार्थना करूंगा और उससे बढ़िया नौकरी तेरे को मिल जाएगी। हालेलुया। ऐसे हम नेगेटिव प्रेयर करते ही हैं, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात ही नहीं आए तो क्या करते? एलिया ने तंग आकर के बोला, खुदा 3.5 साल तक तो पानी नहीं बरसने का मतलब नो ब्लेसिंग। इजराइल छूट गया पूरा। मेरा कहने का मकसद ये है, परमेश्वर हमसे ये चाहता है हम उसे उकताएंगे। क्या करके मैंने तुझे उकता दिया? मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मेरे विरुद्ध गवाही दे। बोल इस भीड़ में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, खड़ा होकर एक कहना बोल दे, माइक देने के। बोलो माइक देने को तैयार हूं मैं। कोई ये कहने को तैयार है कि मेरे लिए खुदा ने कुछ नहीं किया? आपकी खामोशी बताती है खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ किया। खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ किया। खुदा ने आपको नवाजा है अच्छी नौकरियों से, अच्छे बिजनेस से, अच्छी बीवी से, अच्छे परिवार से, अच्छे बच्चों से। यू आर एंजॉयिंग, आप उसमें आनंदित हैं। और आनंद देने वाले को क्या हो गए? भूल गए। खुदा कहता है मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल के लाया और दासों के घर में तुझे छुड़ा लाया। क्या गुलामी से तुझे छुड़ा के लाया? और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज तेरी दिया। अगुवाई करने के लिए ये मूसा और
हारूना को निर्धारित किया ये तेरी अगुवाई करेंगे, ये तुझे रास्ता बताएंगे, लेकिन तुम्हारे तो इनका ही विरोध शुरू कर दिया। हमारा प्रॉब्लम है, हम कालिदास जी की तरह हैं, जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी डाली को, जिस डाली पे बैठे उसी डाली को फिर बढ़ाऊं तो क्या होगा। और बोल बाबिल के खिलाफ, और बोल। आज सुबह भी मैंने परमेश्वर को नेतृत्व बताया था, और दातान ने जो किया उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। मेरे अजीज है, एक आयत नए नियम की, मती का 3:10, मती का 3:10 ध्यान से सुनिएगा। और अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ, पेड़ की जड़ पर रखा हुआ। कुल्हाड़ा 2 जगह रखा जाता बाबू, कुल्हाड़ा 2 जगह रखा जाता है। एक, जब कोई फल नहीं आता तो उसको जड़ से काटने के लिए पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा जाता है, और दूसरा जब फल लाता है उसको छांटने के लिए कुल्हाड़ा काम में लिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में आपके परिवार की कौन सी जगह पर कुल्हाड़ा है? नालियों में है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ऐसा ना हो कुल्हाड़ा जड़ पे रखा हो, हम मुखालते करे जाएं। मसीह लोग बहुत जल्दी मुखालते में रहते हैं। लाजर और धनवान की कहानी सुन लीजिए, ये मुख जबानी खाता प्रभु के साथ नहीं चलेगा। लाजर भी मरा और धनवान भी मरा, ये कहानी आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वहां लिखा है जब धनवान मरा तो अधोलोक में पहुंचा, और उसने नजर उठाकर उसे कहा, उसने अपने अब्राहम को देखा और जोर से चिल्ला करके क्या कहा मालूम है? हे पिता अब्राहम, पापा अब्राहम। क्या बोला रे? क्या बोला रे? अरे बोलो ना, पापा अब्राहम। अच्छा, और ऊपर से भी एक आवाज आई, बेटा। क्या आवाज आई? बेटा। मना थोड़ी करता वो, तू मेरा बेटा नहीं है, मेरे बाप मत बोल। ये है मुख जुबानी खाता। आज इस मुख जुबानी खाते को क्रिया में तब्दील करो, वरना लूका के 13वें अध्याय के 10 पद में एक औरत दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, 18 साल से कुबड़ी है, 18 साल से आराधनालय में आती है, आराधनालय से जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है, लेकिन कुबड़ापन नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा मालूम है? कुबड़ापन नहीं जा रहा, हमारे जीवन में दुबलापन नहीं जा रहा, हमारे जीवन में गरीबी और बेरोजगारी नहीं जा रही। कलीसिया में आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, कितने साल बीत गए? 18 साल। क्या हुआ? एक दिन उस कलीसिया में यीशु आ गया। आज ये तो पता चला हो कि कलीसिया में यीशु है कि नहीं? यस। अगर कलीसिया में यीशु है तो डेफिनेट चुगला बन जाएगा, डेफिनेट चुगला बन जाएगा, डेफिनेट कहीं भी जाएगी, डेफिनेट 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 डेफिनेट। हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यीशु आए और चिल्ला ना करे, यीशु आए और छुए नहीं। यीशु ने उस कुबड़ी औरत की दृष्टि की, किसी को नहीं देखा, बस उस कुबड़ी औरत को देखा और उससे कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट। और बाइबल बताती है उसका कोमड़ा उसी समय ठीक हो गया, और जो है बिल्कुल ठीक हो गई। वो कौन है मालूम है? अब्राहम की बेटी है, लिखा है नीचे, वो अब्राहम की बेटी है। धनवान कौन है? अब्राहम का पुत्र है। और पहुंच कहाँ गया? पहुंच कहाँ गया? नरक में। मुखालते से बाहर आओ कि मसीही परिवार में जन्म हुआ है तो स्वर्ग का टिकट मिल गया है। ना प्रोसेस में से होकर गुजरो, नए जन्म का अनुभव में से गुजरो,
तब जाकर के खुदा के साथ एक पर्सनल एनकाउंटर होगा और उसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। हम समय के अभाव में अंत की ओर जाएंगे। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर है। पढ़िएगा यशायाह नबी की किताब 5वां अध्याय उसके पहले पद से पढ़े कोई। आज खुदा आपसे पूछ रहा है, आज खुदा आपसे सवाल कर रहा है। अब मैं अपने प्रिय के लिए उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं एक गीत गाऊंगा और एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। मेरे प्रिय ने एक दाग की बारी लगाई। दाग की बारी कौन है मालूम है? आप और मैं, कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं। कोई भी दाग की बारी लगाता है तो बगीचा लगाता है। आप भी अपने घर में एक अमरूद का पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, 2-4 साल के बाद क्या अपेक्षा करते? अरे हाँ या ना? अपेक्षा करते भी इसमें फल आए और 2-4 साल नहीं बीत जाए और फल ना आए तो फिर आपको तो पता है, आप बहुत मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है। काट के बाद परमेश्वर कह रहा है, आज मेरे सब्जेक्ट है यहोवा का मुकदमा। किसके खिलाफ? मेरे की कलीसिया के खिलाफ, हम विश्वासियों के खिलाफ। परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? पढ़ो। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर मिट्टी खोदी थी, यानी उसने मेहनत की। खुदा ने आप में मेहनत की, आपके परिवार पर उसने मेहनत की, इस आशा से की कि एक दिन ये परिवार फल लाएगा, एक दिन इसमें फल लगेंगे और ये दूसरों के लिए आशीषित होगा। पेड़ अपना फल कभी नहीं खाता, ध्यान रखिए। पेड़ का लगा हुआ फल हमेशा दूसरे खाकर आनंदित होते हैं। आप वो पेड़ हैं। आपकी तनख्वाह पर केवल आप ही का अधिकार नहीं है, प्रभु का भी अधिकार है। हेलो, और ये वाली बात बोलते हैं तो पंचर हो जाता है। अभी जो पेड़ आपने लगाया है उस पेड़ का फल हमेशा दूसरों को लाभान्वित करता है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन से दूसरों को लाभ मिले, लाभ मिले। कलीसिया सुने, कलीसिया भले काम करने के लिए सिंची गई है और अगर कलीसिया भले काम नहीं कर रही है तो कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पे। पढ़िए आगे। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसने उसकी मिट्टी को खोदा, यानी खुदा कह रहा है मैंने तुम्हारे अंदर मेहनत की है और उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसने एक उत्तम जाति की दाखलता लगाई, यानी बगीचा लगाया और उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। उसमें एक गुम्मट बनाया। गुम्मट क्यों बनाया जाता है? गुम्मट बनाया जाता है ऊपर चढ़कर, उस गुम्मट पे चढ़ के बगीचे की रक्षा करने के लिए। गुम्मट क्यों बनाया जाता है? रक्षा करने के लिए कि कोई जंगली जानवर या कोई उसको बगीचे को नुकसान करने के लिए अंदर ना आ जाए। इसलिए पैरवे को फैलाता है, नियुक्त करता है कि जाकर के वो गुम्मट पे चढ़ जाता है और अपने बगीचे की यूं इस प्रकार से देख देख कर रक्षा करता है। रात भर जागता है, दिन और रात जागता है और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। क्या बनाया? एक कुंड खोदा। एक हौद नहीं बनाया। काय के लिए बनाया? आशा थी, आशा दिखा रहा है। हौद क्या दिखा रहा है? एक आशा को दिखा रहा है। किसको आशा है? परमेश्वर को। जिसने बगीचा लगाया है उसको आशा है कि मैं दाख की बारी लगा रहा हूं और इसमें दाखें लगेगी और दाख में से रस निकलेगा तो रस रखूंगा कहां? उसके लिए पहले से वो इंतजाम कर रहा है कि मैं क्या करूंगा? कुंड बनाऊंगा। कुंड एक बड़ी होप को दिखाता है। गुम्मट सुरक्षा को दिखाता है और उसके बाद तब उसने दाख की आशा की। दाख की आशा की। बगीचा लगाने के बाद पहले देखो, प्रभु आपके लिए पहले करता है, फिर आपसे आशा करता है। ध्यान रखना, पहले आपके लिए करेगा, उसके बाद आपसे आशा रखेगा। आपको अच्छी नौकरी से नवाजेगा, उसके बाद अपेक्षा करेगा कि हर महीने दशवां साल नौकरी नहीं है तो कहां से देगा?
पहले नौकरी देता है, पहले छोकरी देता है, सब कुछ अच्छा करता है, उसके बाद आपसे अपेक्षा करता है। परमेश्वर अब अपेक्षा कर रहा है, पढ़ो। परंतु उसमें निकम्मी दागे ही लगी। क्या निकला? निकम्मी दागे लगी। क्या लगा? निकम्मी दागे। क्या हुआ? निकम्मी गाके लगी। आज हमारे घरों में गाली गलौज है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, निकम्मापन, पिटाई, हलवा, अनाज्ञा करेगा। क्या प्रभु ने ये अपेक्षा की थी? क्या प्रभु ऐसी अपेक्षा करके घर लगा बनाता है? आपको उसको इसलिए बनाया कि हम गाली गलौज करें? हेलो, मैं पति पत्नी को भी जब फैमिली कॉन्फ्रेंस लेता हूँ, एक बात बोलता हूँ, यहाँ उस बात को बोलकर आगे बढ़ूंगा। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो, आप आपस में झगड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है, पति पत्नी है, तकरार हो जाती है, लेकिन ऐसी तकरार मत करो। अक्सर पति जो है अपनी पत्नी को बोलता है, अगर रोटी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, रोटी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, या एक तरह से ज्यादा थोड़ी सी जल गई, तो पति का कमेंट क्या आता है? तेरी मां ने तुझे क्या बोला? मैं भाइयों आपको कहना चाहता हूं, आप अगर इसकी जगह ये बोलते तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती, तो औरत कभी प्रतिरोध नहीं करेगी, औरत कभी गुस्सा नहीं करेगी। हाँ जी, नहीं आती, मैं सीख लूंगी। लेकिन जब मां का नाम लिया ना, तो ऐसी आग लगती है कि दुनिया में कोई दमकल नहीं है कि उसको बुझा। अंजन भाई सुनो, चंदन चंदन भाई, चंदन भाई, दुनिया में कोई दमकल नहीं है जो औरत के कलेजे की आग बुझा दे। फिर ऐसी आग लगती है, फिर तो रोटी जली खानी पड़ती है, रोज खा बेटा। अपनी लड़ाई को सीमित करो, माँ बाप तक मत जाओ, अच्छी बात सीखो। आज सीधा बोलो, अरे मैडम तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती, रोटी बनाना थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा डेवलप हो जाओ। उसमें कोई, अच्छा मुझे बताओ, महीनाओं ऐसे बोलेगा आदमी तो आप कुछ प्रतिरोध करेंगे? कोई जवाब देंगे आप? देखो कितनी अच्छी महिला है, सहमत करा दिया मैंने। हेलो, कोई गुस्सा नहीं रहेगी, लेकिन अगर मां तक पहुंचे तो सीधा जवाब मिलेगा, मेरी मां तक मत जाना, मेरे बाप तक मत जाना, वरना भूखा ही मरेगा। और मरता ही नहीं। और बोल, और बोल, तो सिखा के जा रहा हूं। ये तो एक ही बात की थी मैंने परिवार के ऊपर, इसलिए दिए कि ताकि आप कभी फैमिली कॉन्फ्रेंस रख के बुलाओ, और अगर फैमिलियां सुधर न जाए तो मेरे से कहना। सास बहू के टेंटे खत्म ना हो जाए तो मेरे से कहना। खैर रही है प्रभु का वचन, हम उसमें पढ़ेंगे। अब है यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे मेरठ के निवासियों, और है यहूदा के मनुष्यों, हे खुदावंद के लोगों, यहूदा के निवासियों का मतलब है खुदावंद के लोगों, मेरे और मेरे दाग की बारी के बीच में न्याय करो। आप यहोवा के मुकदमे के तले हैं, आज यहोवा का मुकदमा है, मेरे जेल के परिवार से परमेश्वर सवाल कर रहा है, बता मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया और तूने मेरे लिए क्या किया। और खूबसूरती से वो गीत गाते हैं, एक तेरे लिए मसीह ने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया, मेरे लिए मसीह ने क्या नहीं किया।
तेरे गंदे पापों के कारण, तेरे अपराधों के कारण, तेरी बीमारियों के कारण घायल हो गया, क्रूस पर चढ़ गया तुझको और मुझको बचाने के लिए। अपने चेहरे को बदसूरत कर लिया तेरे खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए। उसकी सुंदरता खत्म हो गई। मेरे मसीह ने अपनी सुंदरता खो दी ताकि कलीसिया सुंदर बने। कितना क्रूस के ऊपर उसने दुख उठाया मेरे और भक्तों के। ये नजात जो आपको आज मिली है ना, मुफ्त जरूर है लेकिन कीमत चुकाई गई है, कीमत भी नहीं है इसकी। इसीलिए वर्ड है टेटलस्टाई, कीमत चुका दी गई है, उद्धार का काम पूरा हुआ। खुदावंद पूछता है आज मेरे के परिवारों से, मेरी गात की बारी पे, मेरी गात की बारी पे और मेरे बीच में न्याय करो। यहोवा का मुकदमा है, यहोवा की कई धाराएं हैं, यहोवा की कई शिकायतें हैं। तो मैं लूका के 7वें अध्याय से आपको बता रहा हूं कि यीशु की शिकायतें हैं, परमेश्वर की शिकायतें हैं। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, जो करना बाकी रह गया था वो बता दे मुझे आज कि मैं वो भी कर लूंगा। और अगर मैंने तेरे लिए सब कुछ किया तो मेरे एक सवाल का जवाब दे, तूने मेरे लिए क्या किया? क्या जवाब है आपके पास? क्या उसके उपकार, उसकी भलाई, उसकी करुणा के बदले में आपने कुछ किया है उसके लिए? क्या आप उसकी अपेक्षा पर, आप उसकी चाह पर खड़े निकले? आज खुदा की धारा, खुदा की कई मुकदमे खुदा आप पर ठोक रहा है, और आपको अगर इस मुकदमे से जो धाराएं आप पर लगाई गई है उनसे बाहर आना है तो आपको आज शाम एक एडवोकेट की जरूरत है। उस एडवोकेट का नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह को आप अपना वकालतनामा साइन करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह खुदा से बात करके सारी धाराओं को डिलीट कराने की ताकत रखता है। कोई नहीं है इस दुनिया में। जीसस इज द ओनली एडवोकेट बिटवीन मैन एंड गॉड। मेरे और आपके बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में अगर हमारे खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज किया है तो शायद एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। क्या आज आप उसको अपना जीवन देने के लिए चल रहे हैं? सवाल का जवाब दो आज कि है खुदा सचमुच तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर जब मेरी बारी आई, जब मुझे कुछ करना था मैं नहीं कर पाया। तो आप मुकदमे से आजाद होना चाहते हैं? मैंने यहोवा का मुकदमा आप पर दर्ज किया। मैंने आपको बताया कि यहोवा आपको कटघरे में खड़ा कर दिया खुदा ने, और आपसे सवाल कर रहा है बता मैंने तेरे लिए क्या किया, बता तूने मेरे लिए क्या किया। मेरा जो विषय है यहोवा का मुकदमा। आज खुदा की अदालत में खड़े हैं आप। इस कन्वेंशन के आखिरी दिन खुदा ने यहां अदालत लगाई है, और इस अदालत में जितने आरोप थे वो मैंने शुरू से आपको बताना शुरू किया, और इस अदालत में प्रभु यीशु मसीह भी एडवोकेट बनकर मौजूद है। खुदावन चाहता है कि आज धाराएं डिलीट होने पाए। आप मेरे साथ अपने परमेश्वर से ध्यान से सुना, क्या करना बाकी रहा खुदा ने आपके लिए जो आपने मांगा ना, आपको कसरत से दिया, कसरत से मांगने से ज्यादा दिया। मेरठ के लोगों आप मेरे साथ हैं? क्या मेरठ के लोगों मेरी बात तो आप सुन रहे हैं? क्या आज आप चाहते हैं कि आज जो यहोवा ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है डिलीट हो जाए? आइए अपने स्थान पर
क्लोज योर आईज। अभी डिलीट होने का चाहिए, डिलीट होगा अभी। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर सारी धाराओं से आज आपको डिलीट करके आपको आजाद करके घर भेजेगा। उस औरत ने, उस महिला के लिए ब्रदर लूका 7 का 44 में आखिरी पर पढ़ो, जहां मैं मैडम ने छोड़ा था। उस महिला से यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनो ध्यान से, सुनो मेरठ के निवासियों, सुनो सुनो मेरठ के निवासियों, सुनो। उस औरत से यीशु मसीह ने, जिसने यीशु मसीह के पांव में इत्र को डाला और सर के बालों से उसको पहुंचा और उसको पहुंच करके उसको चुम्मा दिया, जो शिमोन को करना चाहिए था उसने नहीं किया और इस महिला ने किया। तो उस महिला के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा, और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, फिर कर उससे कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने चुम्मा न दिया, आगे तूने चुम्मा न दिया, पर इसमें जब से आया हूँ इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, इसने मेरे पांव को इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, जो बहुत आज मैं क्षमा करता हूँ। आपके पाप चाहे लाल रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, कैसे भी क्यों ना हो, आज प्रभु छोड़ने को तैयार है। सुनिए, खड़े खड़े सुनिए मेरी बात को। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, बोलने के लिए मैं बोलूंगा। भले यहाँ लेट हो जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बात सुनिए। जगई नाम का एक व्यक्ति नाटा था, यीशु को देखना चाहता था। यीशु मसीह ने उससे कहा, जगई नीचे आ, मुझे तेरे घर चलना है। जैसे ही यीशु मसीह ने जगई बोला ना, उसकी हवा निकल गई। सोचा, ये तो आज पहली बार से मिला, मेरा नाम किसे जानता है? मेरा नाम किसे जानता है? अच्छा, वो पेड़ से उतर जाता है, उतर के समय उसने सोचा होता, मैंने तो पेड़ देखने की इच्छा करी थी। हो सकता है आपकी कन्वेंशन आप शायद टाइम पास करने के लिए आए हो, लेकिन टाइम पास करके जा नहीं पा रहे, आप बदल के जाओगे। आज आपके घर की परिस्थितियां बदलेगी। आज बीमार सबके होंगे, आज गुस्ताखियां निकाली जाएगी, आज बीमारियां जाएंगी, आज पाप खुलेगा, आज अद्भुत काम होगा। इस मैदान में परमेश्वर का सिंहासन लगा है, अदालत लगी हुई है, और अदालत में से बहुत से लोगों के विरुद्ध में जो धाराएं लगी है, यीशु मसीह उनको डिलीट करने जा रहा है। यीशु मसीह ने उस औरत से क्या कहा, पढ़ो ब्रदर आगे। मेरे पाप क्षमा हुए। आगे तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, और आगे ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? कौन है? हो सकता है माइक पर जो दूसरे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ये कौन है भाई जो धारा डिलीट कराने आया है? कौन है जो मुकदमा खारिज कराने आया है? हाँ, मेरा नाम पास्टर राजेंद्र डेविड है और मैं यीशु का भक्त हूँ, और मेरे कहने से धाराएं डिलीट होती हैं। मुकदमे जीते जाते हैं। हालेलुया। मेरी बात खुदा नीचे गिरने दे, ऐसा अभी मैंने देखा नहीं। इन 30 सालों में जिस काम में हाथ डाला, केवल विजय, केवल विजय, केवल विजय। मैंने खंजरी से अपनी सेवा को शुरू किया। हमारे प्यारे भाई बहनों, आज 3000 से ज्यादा लोग मेरी कलीसिया में विश्वासी बनकर हर रविवार को आराधना करने आते हैं। और जिस गली और कूचे से निकलता हूँ, शहर में दुकानों में, सिर्फ एक इस बात के लिए, पादरी साहब पाँव घुमा दो, मेरी दुकान में पाँव घुमा दो, मेरे घर में पाँव घुमा दो, क्योंकि उनको पता है इसका पाँव बढ़ गया, कल्याण हो जाएगा। कई बार मुझे कपड़ा बांध के जाना पड़ता है, कपड़ा बांध के जाना है, कि लोग मुझे पहचाने नहीं।
मैं चलता फिरता मंदिर हूँ यीशु का। लोग कहते हैं हमने यीशु को नहीं देखा, आपने यीशु को देखा है। यीशु का स्वभाव, यीशु का प्यार आपने। ये लोगों की गवाही बता रहा हूं मैं, झूठ बोलूं तो कलक होता है। ये लोगों जब नीचे उतर रहा है, जब कहीं घबराया हुआ है, जब कहीं न बोला अगर ये मेरा नाम जानता है तो मेरे काम भी जानता है। घबरा गया, सुनिए ध्यान से सुनिए, घबरा गया और घबराते 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 और जो है यीशु के साथ जा रहा है, यीशु के साथ जा रहा है। जब यीशु के साथ जा रहा है तो मन बदल रहा है। इसने जो कुछ सुना है कि यीशु को क्या पसंद नहीं है, मन में सोचता जा रहा है। जैसे ही यीशु और जब घर में घुसे, उसने सबसे पहला काम क्या किया मालूम है? जो यीशु को पसंद नहीं था वो घर से निकालना शुरू किया। क्या आज शाम आप ये सुनना चाहते हो कि जगाई आज तेरे घर में उद्धार आया है, नजात आई है, खुशी आई है? अगर आप ये सुनना चाहते हो तो अंदर से वो चीजें निकालो जो यीशु को पसंद नहीं है। जगाई ने क्रिया की, जगाई ने अपना वो धन जो अवैध रूप से कमाया था, जो भ्रष्टाचार से कमाया था, उसको पता चल गया मेरे यीशु को ये पसंद नहीं है। उसने धन को बांटना शुरू किया, आनंद से अपने धन को लुटा दिया। क्यों लुटा दिया? क्योंकि उसको पता चल गया एक सदा फेरने वाला धन, हीरा मोती मुझे मिल गया, उसका नाम यीशु मसीह है। जकई ने यीशु की डिजायर का ख्याल किया, जो यीशु को पसंद नहीं था वो निकाला। तब यीशु के मुंह से भविष्यवाणी हुई, तब यीशु के मुंह से आशीष निकली। आप आशीष पाना चाहते हैं? आप चंगा होना चाहते हैं? आप छुटकारा पाना चाहते हैं? आपके घर में आप आशीष को देखना चाहते हैं? निकालो, निकालो, बैर भाव को निकालो, बुराई को निकालो, जो यीशु को पसंद नहीं है उसको निकालो। और उसके बाद एक आवाज आएगी, जक्कई तेरे घर में आज उद्धार आया है। इस औरत ने जब सब कुछ निपटा दिया, यीशु मसीह ने इससे बहुत बड़ी आवाज बोली, पढ़ो। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। किसने बचाया? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। कुशल से चली जा। विश्वास ने बचाया, विश्वास कर्म के सही किया उस औरत ने। विश्वास करते अरे दुष्टात्मा भी विश्वास करती है, लिखा भाई, लिखा नहीं खाली बोलो, ये तो बात ऊपर आके पढ़ के बताऊं। दुष्टात्मा भी विश्वास करती है, तुम क्या विश्वास करते हो? और थरथराती है। और दुष्टात्मा के लिए एक कदम आगे वो थरथराती है यीशु को देखकर, यीशु के भक्तों को देखकर बोलती है तुम विश्वास करते हो। विश्वास कर्म बिना मुर्दा है। इस औरत ने अपना कर्म किया, यीशु के चरणों में अपना सर्वस्व दे दिया। जकई ने कर्म किया, सब कुछ सब कर दिया। यीशु को पसंद है। अच्छा, इस औरत से यीशु मसीह ने अंत में कहा, जा। क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। और आगे, कुशल से चली जा। काई से जा। कुशल से चली जा। काई से जा। कुशल से चली जा। पीछे वाले बोलो, काई से जा। कुशल से। काई से जाना है शाम को घर में? कुशल से जाना है। कितने लोग तैयार है कुशल से जाने के लिए? कुशल से अगर जाना है तो जीवन यहां पर देना है। अगर जीवन नहीं दिया, मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोगों से परमेश्वर आत्मा बात कर रहा है। अब अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने मन में जाइए, सोचिए प्रभु ने आपके लिए क्या नहीं किया। सोचना शुरू करिए, कोई आंख ना करो,
कोई आंख ना खुले, कोई आंख ना खुले, कोई आंख ना खुले। हालेलुया जीसस, कोई आंख ना खुले। हेलो असेंबली, मुझे देखो, पानी लो, कोई आंख ना खुले। कुशल से जाना है तो आंख उठा दो। दिल के उंगली को लो, बातें करो, बातें करो, बातें करो, बातें करो खुदा से। हो सकता है कई चीजों से आप परेशान हैं, आप अपने बल से अपनी ताकत से करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है। आप गंदगी से बाहर आना चाहते हैं, गलत बातों से बाहर आना चाहते हैं। मुझे प्रभु यहाँ बता रहा है, बहुत सारी बेटियां हैं जो अडल्ट्री में हैं। आउट, बाहर, गलत रिलेशनशिप में हो। बहुत सारे जवान गलत रिलेशनशिप में हैं, बाहर, क्योंकि ये खुदा को पसंद नहीं। आपने कई बार छोड़ने की कोशिश की है, वो रिश्ते को, वो चीजों को, वो गंदी आदतों को आप छोड़ना चाहते हैं तो नहीं छोड़िए। अगर आज आप छोड़ना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना सहायक के रूप में आमंत्रित करो। क्या शाम आप अपने जीवन से मुकदमे को खारिज करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है मैं भी इस मुकदमे में शामिल हूं? खुदा मेरे खिलाफ भी है, मेरे लिए भी बहुत कुछ प्रभु ने किया, और जितना मुझे प्रभु के लिए करना चाहिए था, मैं कहीं ना कहीं दोषी हूं। और अगर आप दोषी हैं तो वैसे मत जाओ, दोष को दूर करें, यीशु के लहू को लेकर जाओ, कुशल से जाओ, जीत का अनुभव करके जाओ। आज धाराएं डिलीट होगी। कितने लोग हैं तो ये मानते हैं कि मैंने पहला सा प्यार खो दिया। अपने हाथ को उठाकर बताएं, अगर आपने पहला प्यार खो दिया। कितने लोग हैं जिन्होंने ये महसूस किया कि आज मेरी आंख खुली, और जो खुदा ने मेरे लिए किया उसके बदले में मैं खुदा के लिए कुछ नहीं कर पाया। उनको उठा करो, मैं हूं नहीं, मैं सबसे निकम्मा इंसान हूं। यहाँ मेरे खिलाफ धाराएं लगेंगी प्रभु, जिन्होंने हाथ उठाए, और अगर वो चाहते हैं कि धाराएं डिलीट हो जाए, अपना स्थान छोड़कर आगे आ जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। लीव द प्लेस, डोंट बी हेजिटेट। कुशल से जाना है, अपने जीवन को परिवर्तित करके जाना है, तो आज हेजिटेट मत, सारी धाराएं करेंगी, क्योंकि ये सुना है। कौन जल्दी से आ जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। बीमार चलने होंगे मेरे हाथ रख के बिना भी, दुष्ट आत्माएं निकलेगी मेरे हाथ रखने के बिना भी। आपके अंदर तो गंदी आदतें हैं, जो धाराएं खुदा ने आपके खिलाफ लगाई है, वो डिलीट होने जा रही है, डिलीट। आपको माफी मिलने जा रही है, आपको जमानत मिलने जा रही है। आपको जमानत नहीं, आपको बरी होने जा रहे हैं, बरी। Come on church, come on मेरठ, come on मेरठ। मैंने 2 दिन तक ऑल्टर कॉल नहीं किया, लेकिन आज शाम में चाहता हूं मेरठ के निवासी ब्लेस्ड हो जाए।